तुम लोग जाते हो बीच पे घूमने के लिए अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, और उन्हीं लहरों में तुमको एक सूटकेस देखने को मिलता है जो धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही वो तुम्हारे पास आया और तुमने उस सूटकेस को खोला तो उसके अंदर क्या चीज निकली वो देखकर सारे लोगों के उस दिन होश उड़ गए। 26 जुलाई 2021 मुंबई वसई बोकाई बीच पर काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं उस दिन घूमने के लिए, अपनी वेकेशंस बनाने के लिए, चिल करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ। कुछ लोग वहाँ पे दोस्त वो सारे लोग आए हुए थे उस दिन। अच्छा खासा क्राउड उस बीच पे देखने के लिए मिलता है और उन्हीं लहरों के बीच में से उनको एक सूटकेस दिखता है। तभी उस सूटकेस को वो अपने पास लेके आते हैं और तभी वो इंस्टेंटली पुलिस को कॉल कर देते हैं। और जब उस सूटकेस को खोला गया तो वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उनको उस सूटकेस के अंदर से देखने के लिए मिला एक डेड बॉडी, वो भी एक लड़की की जिसका सर होता ही नहीं है। उस डेड बॉडी को इंस्टेंटली पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी उसको देखकर ये चीज़ पता चल रही थी कि ये किसी लड़की की बॉडी है। पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के आई, जैसे कि उसके हाथ पे कुछ मेहंदी लगी हुई थी, जैसे उसने कपड़े वेयर कर रखे थे। उस चीज़ से ये चीज़ क्लियर होती है कि ये एक मोमडन लड़की की बॉडी थी। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ज़्यादा चीज़ें उस बॉडी के बारे में नहीं पता चल पाती, बस ये चीज़ पता थी कि इसका हेड को काटा गया है और वो हेड अभी तक भी मिसिंग है और ये एक मोमडन की बॉडी है जो कि एक फीमेल है। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं उस डेड बॉडी के हेड को ढूंढने के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम तक उसके हेड को ढूंढा, लेकिन उनको वो देखने के लिए मिलता ही नहीं है। उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, इतना ढूंढने का ट्राई करा कि ये पता चल पाए कि ये सूटकेस कहाँ से आया है, ये डेड बॉडी कहाँ से आई, किसने ये सारे काम को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। उस लड़की की फ़ोटोज़ को आसपास वाले नियर और भी पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है, आसपास वाले लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पे से कोई लड़की मिसिंग तो नहीं हुई है, या फिर किसी की मिसिंग रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है या नहीं। लेकिन उनको यहाँ पे कुछ भी क्ल्यू ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। उस टाइम पे कोई भी लड़की आसपास इलाके से मिसिंग नहीं थी और कोई भी लोग उस बॉडी को पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसका फेस वहाँ पे होता ही नहीं है। पुलिस वालों को इतना ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी कोई भी क्ल्यू उनको देखने के लिए नहीं मिलता है, कोई भी हिंट उनको नहीं मिलता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, ये सूटकेस कहाँ से आया है। लेकिन इस केस को पूरे 1 साल बीत चुके थे और पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन में आके एक आदमी जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे, जावेद शेख, वो एक रिपोर्ट लिखवाते हैं अपनी भांजी की कि वो आज से 14 महीने पहले गायब हुई थी। जावेद शेख अपनी भांजी की रिपोर्ट लिखवाने आए होते हैं जिसका नाम था सान्या, और उसकी 17 साल में शादी कर दी गई थी, लेकिन वो अब 14 महीने से गायब थी। उसी की वो वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आते हैं। पुलिस वाले और भी डिटेल में पूछते हैं उस लड़की के बारे में, तो जावेद यहाँ पे उनको ये चीज़ बताते हैं कि सान्या के जो मदर फादर थे उनकी काफ़ी टाइम पहले ही डेथ हो गई थी और सान्या को ही उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया होता है। 17 की एज में सान्या की शादी होती है आतिफ शेख से, जो कि सऊदी अरेबिया में रहा करता था और वो वहाँ पे एक शिपिंग कंपनी में काम करता था। उनकी एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो दोनों के दोनों उस मैरिज से खुश थे और उनकी 2019 में एक बेटी भी होती है जिसका नाम था अमायरा। और उसी के कुछ टाइम बाद से ही सान्या ने अपने घर वालों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। और जब कभी पहले भी सान्या की बात अपने घर वालों से होती थी, जावेद शेख जी से होती थी, तो यहाँ पे जो है सान्या सिर्फ अपने आप से ही बात करा करती थी, मतलब सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती थी। कभी भी वो आतिफ से बात नहीं करवाती थी, या फिर वो ऐसा बोल देते थे कि अभी आतिफ यहाँ पे नहीं है, या फिर कुछ भी वो ऐसा बहाना लगा दिया करते थे। लेकिन इतने ज़्यादा टाइम के बावजूद भी उन्होंने कॉल ट्राई करी, लेकिन यहाँ पे हर बार सान्या का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ ही जाता था। तभी उन्होंने आतिफ को कॉल लगाया और आतिफ यहाँ पे फ़ोन उठाकर बोलता है कि ये एक रॉन्ग नंबर है। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ट्राई करा उसको फ़ोन करने का, सान्या को भी और यहाँ पे आतिफ को भी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई भी कॉल को नहीं उठाया। और जावेद शेख इसी बात से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनकी जो बेटी है 14 महीनों से उन्होंने उनसे बात नहीं करी है, उनको उसके बारे में नहीं पता है कि वो ठीक है, कैसी है, या फिर वो क्या कर रही है। तभी वो उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद उनको ये चीज़ पता चलती है कि वो बेसिकली यहाँ पे अब रहते ही नहीं है। जैसे ही वहाँ पे गए, आसपास वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही यहाँ से घर सेल कर दिया है। सान्या का जो ससुराल था वो बेसिकली
नाला सुपारा में था। जैसे ही वो यहाँ पे जाते हैं, उनकी एक तो काफ़ी ज़्यादा एज हो गई थी जावेद शेख की, जो कि सानिया को ऐसा पाल पोस के बड़ा किया था जिन्होंने, वो बेसिकली उसके मामा लगते थे। और जावेद शेख ने काफ़ी ज़्यादा एज होने के बावजूद भी उनके पास एक नोटबुक थी जिसमें वो सारे के सारे नंबर्स को नोट करके रखा करते थे। यहीं पे उनको देखने के लिए मिलता है एक नंबर जो कि आतिफ की मदर का होता है। वो उस पर कॉल लगाते हैं और बात करते हैं और वो फ़ोन को उठा लिया जाता है। और फिर जावेद शेख ने उनसे बात की और सारी चीज़ों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमने काफ़ी टाइम पहले नाला सुपारा में जो उनका घर था पहले वाला, उसको बेचकर उन्होंने एक नई जगह पे ले लिया है। मुमरा थाने डिस्ट्रिक्ट के पास एक काफ़ी बड़ा वेडिंग हॉल है, उसी के आसपास ही उन्होंने घर लिया होता है। तभी जावेद शेख अपने कुछ रिलेटिव्स को लेके उनके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पे उनका बहुत अच्छे से वेलकम होता है। उनको वहां पे आतिफ शेख भी देखने के लिए मिलता है, जो कि सानिया का हस्बैंड भी था। लेकिन यहाँ पे सानिया उस घर में नहीं थी, जो उनकी डॉटर भी होती है, इवन वो तक वहाँ पर थी। सारे मेंबर्स, उस फैमिली मेंबर के जितने भी थे, वो सब के सब उस घर में थे। लेकिन वहाँ पे सानिया उनको देखने के लिए नहीं मिलती है, जो कि उनकी एक बेटी जैसी थी। जब जावेद शेख ने आतिफ से पूछा कि सानिया कहाँ है, वो कैसी है, तो यहाँ पे वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पाल पोस कर उसको बड़ा करा था। उनको सानिया के हर एक चीज़ के बारे में पता होता था कि ये इसका बिहेवियर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे आतिफ शेख जावेद को कुछ ऐसी चीज़ें बताता है कि वो अब भाग चुकी है। बेसिकली उसने, जब मैं मॉर्निंग में उठा जुलाई 2021 में, तो मेरे को एक लेटर देखने के लिए मिलता है और उस लेटर में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरे को कोई और पसंद है और मैं उसके साथ जा रही हूँ। ऐसा बेसिकली सिमिलर स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, जो कि आतिफ ने जावेद को वो बेसिकली प्रॉपर लेटर दिखाया कि ये वो लेटर है जो कि आपकी बेटी ने ही यहाँ पर छोड़कर वो भाग गई थी 2021 जुलाई में ही। और आतिफ जावेद शेख को ये चीज़ें भी बताता है कि जब मेरे को ये लेटर मिला था, मैंने अपने फैमिली मेंबर को भी बता दिया था कि ऐसी सारी चीज़ें हैं और सानिया अब भाग चुकी है अपने किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ। बेसिकली उसका मैरिटल अफेयर था किसी और के साथ भी। ये सारी बातों को सुनकर, वो लेटर को देखकर जावेद शेख को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक में थे कि 14 महीनों से उनकी लड़की गायब है। और वो तभी वहाँ से चले जाते हैं अचोले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए सानिया की, जहाँ पे उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है और यहीं पे उससे वो सारी की सारी डिटेल पूछी जाती है कि उसने ये चीज़ें बताई कि 14 महीने पहले वो गायब हुई थी और वो आज रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो पुलिस वाले भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि तुम 14 महीनों से कहाँ थे भाई, तुमने इतना टाइम से क्यों नहीं लिखवाई। तभी ये केस रजिस्टर होता है और वो लोग जितने भी पुलिस वाले होते हैं, तभी वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। आसपास वाले जितने भी एरिया हैं, वहाँ पे कितनी लड़कियाँ मिसिंग हुई है, कोई ऐसी बॉडी मिली हो जहाँ पे उसको पहचाना ना गया हो अभी तक भी, उन्होंने वहाँ पे सारी फाइल्स ऐसी खुलवा दी, जिनमें से उसको एक केस देखने के लिए मिलता है कि बोगाई बीच के ऊपर एक सूटकेस मिला था जिसके अंदर से एक लड़की देखने के लिए मिली थी जिसका हेड था ही नहीं। उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं शक जाता है कि मे भी सानिया और उस सूटकेस में कुछ तो लिंक है। तभी वो कुछ फोटोग्राफ्स उसमें से निकालते हैं और अगले दिन जावेद शेख को वो फोटोज़ दिखाते हैं कि क्या यही आपकी लड़की है। जैसा उसका पहनावा था, जैसे वो कपड़े पहना करती थी, उसके हाथ में जो मेहंदी लगी हुई थी, उससे जावेद शेख फ़ोटो में देखते ही हाँ कर देते हैं कि ये सानिया ही है। उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि ये सारी चीज़ें एकदम हो गई और उनको ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया कि ये उनकी बेटी के साथ चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें एडमिट करी कि हाँ, ये वही जो उनकी बेटी है सानिया, ये उसी की बॉडी है। लेकिन जब उसके हस्बैंड आतिफ शेख और उसकी फैमिली को उस पुलिस स्टेशन में बुलाया गया पूछने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको भी वो फोटोग्राफ्स दिखाए गए। यहाँ पे वो साफ इनकार कर देते हैं कि ये वो नहीं है। बेसिकली वो 14 महीने पहले ही जुलाई में भाग गई थी 2021 में। और वो पुलिस वालों को वहाँ पे लेटर भी दिखाता है कि ये वो लेटर है आतिफ, ये वो छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गई थी। पुलिस वाले उससे वो लेटर को ले लेते हैं और तभी वो एक्सपर्ट्स को भेज देते हैं इस लेटर को प्रूफ करने के लिए कि क्या यही सानिया ने ही लिखा है या फिर कोई ये एक फेक लेटर तो नहीं है। और नेक्स्ट डे दोबारा से पुलिस स्टेशन में आते हैं जावेद शेख। उनको वहाँ पे बेसिकली बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो यहाँ पे वो सिंपली
जावेद शेख से ये चीज़ें पूछते हैं कि क्या आपको शक है उनकी जो बेसिकली आतिफ की फैमिली है, आपको उन पर शक तो नहीं है कि शायद से इन्होंने ही ये सारे काम को अंजाम दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जावेद शेख और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताते हैं कि शादी ऐसे ऐसे हुई थी, अरेंज मैरिज थी बेसिकली। यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ दहेज को लेके काफ़ी टाइम तक लड़ाई रही, लेकिन ओवर द टाइम वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। फिर यहाँ पे उनकी एक बेटी होती है अमायरा, और उसी के बाद से जो है यहाँ पे ज़्यादा और लड़ाई होनी स्टार्ट हुई थोड़ी बहुत। लेकिन सानिया उनको ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं बताती थी कि उनकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसा वो कुछ भी डिस्कस नहीं करती थी। और उसी के कुछ टाइम बाद से ही उसका कॉल स्विच ऑफ जाने लगा। लेकिन पुलिस वालों के पास ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं था कि जिससे वो कोर्ट में जाके इस चीज़ को प्रूव कर सके कि यही वो सानिया की बॉडी है जो कि उस सूटकेस में से मिली थी। जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि जब वो उनको सूटकेस देखने के लिए मिला था उस टाइम पे पुलिस वालों को, तो उन्होंने वहाँ पे बेसिकली पोस्टमार्टम के लिए वो पूरा का पूरा भेज दिया था जो भी उस सूटकेस में से मिला। फिर उसके बावजूद भी वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे सैंपल्स उस बॉडी में से ले लिए थे और उस टाइम पे ही वो रख लिए थे, और वो अब ब्लड सैंपल काम आने वाले थे। आतिफ का जो ब्लड सैंपल होता है और उसकी डॉटर का जो ब्लड सैंपल होता है अमायरा का, वो उससे मैच करते हैं उस सूटकेस वाली बॉडी को, और वो मैच हो जाता है, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि वो बॉडी सानिया की ही थी। दूसरी साइड वो जो लेटर है पुलिस वालों ने ले लिया था आतिफ से, जब उन्होंने एक्सपर्ट्स पे भेजा तो ये चीज़ यहाँ पे पता चल के आई कि वो लेटर सानिया ने नहीं लिखा था, वो लेटर आतिफ ने ही लिखा था। पुलिस वालों को ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि शायद इसमें आतिफ का ही हाथ है। उसको वहाँ पे तभी बुला लिया जाता है और उससे यहाँ पे सख्ताई से ये चीज़ पूछी जाती है कि क्या तुमने यही सारे काम को अंजाम दिया है, और यहाँ पे वो टूट जाता है और वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है। और क्राइम कन्फेस करने के बाद जो उसने चीज़ें बताई वहाँ पे पुलिस वालों को, वो होश उड़ा देने वाली थी कि कैसे उसने सानिया को जान से मारा और उसके पीछे क्या रीजंस थे। आतिफ ने पुलिस वालों को ये चीज़ें बताई कि उसको ऐसा लगता था कि सानिया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, बावजूद कि जो खुद आतिफ था उसका भी अफेयर बाहर किसी और के साथ ऑलरेडी चल रहा था, शादी होने के बावजूद भी। और ये चीज़ सानिया को पता चल जाती है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, जहाँ पे उसको एक टाइम ये चीज़ आ गई थी कि उसको अब सानिया को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि उसको अपनी किसी और लड़की के साथ शादी करनी थी। और एक चीज़ और पता निकल के आती है यहाँ पे कि सानिया से पहले भी आतिफ की शादी जो है वो किसी और लड़के के साथ हो रखी थी। और आतिफ यहाँ पे और चीज़ें बताता है कि जब उसकी पहली बेटी हुई अमायरा, तो उनके घर में चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो उसकी एक बहन होती है वो ये चीज़ बोलता है, उसके जितने फैमिली मेम्बर होते हैं उनमें जो उसके आतिफ के फादर होते हैं वो भी इस चीज़ को बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी बेटी है, सानिया की जो बेटी है, आतिफ और सानिया का जो डॉटर है अमायरा, वो दे दो अपनी आतिफ की बहन को, जो बेसिकली उसकी बुआ लगती थी, क्योंकि उसके कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से ऐसा बोलते थे कि ये जो तुम्हारी बेटी है वो इसको दे दो, वो पाल पोस के बड़ा करेगी। लेकिन सानिया को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी, और उसका वो पहला बेबी था, जिस वजह से उसने बोला कि अगर मेरा दूसरा भी होगा तो मैं कभी भी अपने बच्चे आपकी लड़की को नहीं देने वाली हूँ, ये मेरे खुद के हैं। ऐसा उसका स्टेटमेंट थे। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उसने बताई, जिस वजह से उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होनी स्टार्ट हुई। और उसी बीच में आतिफ जो है वो सऊदी अरेबिया में रहा करता था, वो अपने वहाँ पे जॉब कर रहा था। एक दिन आके इसी वजह से जो है आतिफ के जो फादर थे हनीफ शेख, उन्होंने सानिया को मारा, जिस वजह से सानिया ने जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन जब रिलेटिव्स आए बैठे, उन्होंने उसको ऐसा कन्विंस कर लिया था कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम जाके रिपोर्ट को वापस ले लो। तो यहाँ पे जो है वो अपनी कंप्लेन को वापस ले लेती है वहाँ जाके, जिस वजह से उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे जो है वो हनीफ बच जाता है और उस टाइम पे ही लॉकडाउन लग जाता है। और इस सारी बात से जो है वो जो आतिफ था वो भी एग्री करता है कि जो बेटी है हमारी वो हम अपनी मेरी बहन को दे देंगे, जो कि आतिफ की बहन थी, क्योंकि उसके कोई भी बच्चा नहीं था। तो वो यहाँ पे वो इस बात से एग्री करता है। लेकिन सानिया जो है वो एग्री नहीं करती थी। उसकी पूरी फैमिली जो भी थी आतिफ की, वो एग्री करती थी कि ये जो बच्चा है वो दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे यही सारी चीज़ों की वजह से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो जो सानिया थी अपने फादर को, जावेद से मतलब फादर जैसे ही थे उनके, बेसिकली वो मामा थे उनके। तो उनको ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने नहीं बताई कि ऐसी इनकी चीज़ें घर में चल रही है। और उसी के बाद से जो है फ़ोन लगना
बंद हो गया था। उस टाइम तक लॉकडाउन लग चुका था और लॉकडाउन खुलते ही 2021 में उस टाइम तक वो लोग नाला सुपारा में ही रहा करते थे और बकरा ईद वाले दिन सिर्फ जितने भी लोग होते हैं इस घर में वो टोटल 4 लोग थे। सान्या, आतिफ जो कि उसका हस्बैंड था, आतिफ के फादर जो हनीफ थे और एक वहाँ पे वो लड़का होता है जिसका नाम था यासिम। ये उस पूरे घर में सिर्फ 4 लोग थे और जितने भी फैमिली मेंबर थे वो किसी रिलेटिव के यहाँ गए होते हैं। जब वो उनके लिए खाना बना रही होती है किचन में, तभी आतिफ पीछे से आता है और उसको बांध देता है रस्सियों से। तभी उन्होंने बैकएंड पे एक चीज़ रेडी कर रखी थी, एक टब में पानी भर रखा था, उसको उसने पहले डुबाया। जब उसका अधमरी वाली हालत हो गई तब आतिफ को ये चीज़ लगती है कि ये अभी मरी नहीं है। जैसे ही वो उसको पानी से बाहर निकालता है, वो इंस्टेंटली जिससे बकरा को काटने के लिए एक छुरी होती है काफ़ी बड़े वाली, वो लेके आता है और उससे काटना स्टार्ट कर देता है उसके गले को। वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड हो चुका था जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बेहोश होने की हालत में आ जाता है आतिफ। ये चीज़ को देखते हुए नसीब जो कि उसके फादर थे, इस काम को वो ही सारा अंजाम देते हैं। उसके बाद से उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं एंड देन उसके बाद जो यासिम है और जो आतिफ था उसके हेड को एक ब्लैक पॉलीथीन में डाल के वो समुद्र में गिर के आ जाते हैं। बट पूरी की पूरी बॉडी अभी भी उनके घर पे पड़ी होती है। इतना वो अपने एक जो रिलेटिव था उनका, एक कैब ड्राइवर बेसिकली, तो वो उसको फ़ोन कर देते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें हैं और इस पूरे केस में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने एक लड़की की जान ली थी। वो कैब ड्राइवर को वहाँ पे घर के बाहर बुला लेते हैं और एक सूटकेस के अंदर वो इतना सारे लोग मिलके उस बॉडी को डाल देते हैं एंड देन उसके बाद उससे कैब से वो लेके जाते हैं समुद्र में और वो फेंक देते हैं। लेकिन उसका जो हेड है वो आज तक भी नहीं मिल पाया, वो समुद्र की वजह से इधर उधर चला गया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो बैग था वो सभी लोगों के सामने आया उस दिन, जिस वजह से इस केस के बारे में पता चल पाया कि ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न है। एक लड़की को अपनी जान खोनी पड़ी क्योंकि उसको अपनी बेटी को नहीं देना था उसकी बुआ को, और उसको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ी जहाँ पे उसको इतनी सारी लड़ाइयाँ देखनी पड़ी। उसके फादर जो थे वो भी उसको मारते थे, जो कि आतिफ के फादर थे बेसिकली, उसके भी वो फादर ही हुए। एंड दूसरी साइड उसको जो है वो दहेज को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें सहनी पड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। ऐसी केसेस भी हमको आजकल टाइम पे देखने के लिए मिलते हैं। इतनी बुरी चीज़ें इंडिया में होती रहती है। मेरा बेसिकली एक ही मोटो है ऐसे चैनल को चलाने के लिए भी कि तुमको कुछ ऐसे केसेस के बारे में पता चल पाए जिससे तुम कुछ लोग सीख सको कि ऐसा भी होता है। तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे ऐसी स्टोरीज़ को पढ़कर। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, तो तुम जाके उनको देख सकते हो।